Good morning, everyone. Welcome to the live trading session on 26th of March to 2024. 3 दिन की हॉलीडेज के बाद वीकेंड था, होली थी, उसके बाद मार्केट खुल रही है और एक बहुत बड़े गैप डाउन से खुली है मार्केट। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है जब भी गैप डाउन या गैप अप होता है बहुत ज्यादा। तो चार्ट्स थोड़े से मेरे डिस्टर्ब हो जाते हैं और इसी तरह से मेरी विजन भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। निंजा टेक्निक भी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बट आई थिंक निफ्टी पी बैंक निफ्टी पी को देखें तो 330 की 350 46,900 पे 350 के आसपास पी में रेजिस्टेंस है। जब तक 350 और 400 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है पी, तो यानी कि सी की चांसेस थोड़ा सा ऊपर जाने के हैं, विच मीन सी को सपोर्ट मिलता रहेगा 280 290 के आसपास पे। तो पी जब तक बट मुझे आज थोड़ा प्रेशर लग रहा है मार्केट में, ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो पी को ही देखेंगे बजाय कि सी। पी बट 350 380 तक मैं रेजिस्टेंस देखता हूँ। फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड की पी अबव 350 आप एक बार को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पी का रुझान मुझे आज ज्यादा लग रहा है, यानी कि पुट का रुझान ज्यादा लग रहा है बजाय कि कॉल्स का। पर अभी के लिए बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। सुबह से जब से गैप डाउन खुली है कोई खास मूवमेंट ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में को बहुत ज्यादा मूवमेंट आ नहीं रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंक निफ्टी को 21,900 एंड 950 स्पॉट निफ्टी स्पॉट को यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता रहेगा। 21,700 बहुत बड़ा सपोर्ट है। निफ्टी के लिए जब तक 21,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बाइंग हम देखेंगे, बट इसमें असली बाइंग जो है 22,200 के ऊपर ही आएगी। जब तक 22,180 या 200 नहीं तोड़ता है तब तक के लिए इसमें शॉर्टिंग है। तो ऊपर में आप शॉर्टिंग करें, नीचे में बाइंग करें, दोनों तरफ के ट्रेड नीचे में बाइंग करें ना भूलें ना, और ऊपर में शॉर्टिंग कम ना भूलें। तो मुझे लगता है ये लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे। मैजिकल लेवल्स निकाल के देता है निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर। सुबह भी 21,950 मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिलेगा स्पॉट में, और आज का लो भी अराउंड 950 के आसपास का ही है। जो गैप डाउन एकदम से खुला है 948 का ही लो है, तकरीबन 945 का। 950 का सपोर्ट बोला था मेरे जो ग्रुप में है, चाहे प्रीमियम ग्रुप हो, हाँ प्रीमियम पे ही शायद दिया था ये एग्जैक्टली जो प्रीमियम ग्रुप में है उनको मालूम है कि 950 का सपोर्ट दिया था, और वहां से एकदम सही टिका नहीं है मार्केट। बट एज लॉन्ग एज इट इज ट्रेडिंग, निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो 22,080, 22,080 के आसपास आप एक बार को पी बाय कर सकते हैं, यानी कि 22,100 वाली पी जो है आपको 2,100 वाली पी अराउंड अगर आपको 66 के आसपास मिलती है तो आप इसको बाय करके चलेंगे। 22,100 पी एट 66।
स्टॉक्स टू बाय और इंडिगो। इंडिगो एक मुझे आज अच्छा लग रहा है। इंडिगो इज गुड टू बाय। हाल अगर आपको 3220 के आसपास मिलता है तो हो, HAL को भी आप बाय करके चल सकते हैं। 3220 पे आप इसको बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स में, और इसकी कॉल आप सेल करके चल सकते हैं सो दैट थोड़ा हेज करने के लिए। HAL को आप बाइंग स्टॉक अगर रखते हैं, फ्यूचर बाय करेंगे 3220 के आसपास, 3230-20, और वहां पर ही आप 3250 की कॉल भी आप बेच के चलें सो दैट जस्ट इन केस अगर मार्केट गिरता है तो देन यू आर हेज्ड। सिमिलरली इंडिगो 3380 अभी चल रहा है। 3360 के आसपास अगर आप इसको 65 तक बाय करें, 3365, और साथ में कॉल जरूर सेल करके चलें जस्ट इन केस टू हेज। उसमें क्या है कि आपको लॉस नहीं होता है, अगर आप कॉल को सेल करके चलते हैं तो लॉस नहीं होता है, और अगर प्रॉफिट मिला तो अच्छा फ्यूचर्स में हमें, या लॉस कम होता है उस केस में अगर आप हेज करके चलते हैं, बट फ्यूचर्स आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और जो शॉर्टिंग के लिए मुझे अच्छे स्टॉक्स जो लग रहे हैं, मुझे ट्रेंड भी ठीक लगता है आज थोड़ा शॉर्टिंग के लिए। ट्रेंड को आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेंड को आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एंड आइशर मोटर लुक्स गुड टू शॉर्ट इन केस अगर आप चारों ही ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंड को शॉर्ट कर रहे हैं, आइशर मोटर को आप शॉर्ट कर रहे हैं, और उधर आप हाल को बाय करके चल रहे हैं एंड इंडिगो को बाय कर रहे हैं, तो आपस में दोनों वैसे तो हेज्ड ही हैं, और दोनों स्टॉक अच्छे, बाइंग के लिए वो दोनों अच्छे हैं, सेलिंग के लिए ये दोनों अच्छे हैं। बाकी निफ्टी जो है, मेजर सपोर्ट इज लाइक 21,700, देयर इज नो टू ओपिनियन अबाउट इट। वहीं से भागी थी जब हमने 21,700 पे 240 मिनट्स की ट्रेंड लाइन आ रही थी निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर की, वहीं से एक हमने पुल बैक देखा था, और बहुत अच्छा पुल बैक, करीबन 400 450 पॉइंट का वो हमें पुल बैक मिला है। अभी 22,200 मुझे लगता है कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम एक नया बुल रन नहीं देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम 21,700 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। तो नीचे में बाइंग करें, थोड़ा पेशेंस रखें, ये मार्केट जो है रेंज में रहेगी। जो लोग रेंज में रहेगी, और जो लोग पेशेंटली ट्रेड कर सकते हैं, अराउंड 21,700 पे आप अपनी बाइंग पोजीशंस अगर क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा है। इंट्राडे के लिए 21,920 के आसपास मैं एक सपोर्ट लेवल देखता हूँ। 21,920 इंट्राडे के लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है, एंड 22,000
80 एक रेजिस्टेंस है। आफ्टर आई मीन इन केस अगर 5 से 10 मिनट 21,080 22,080 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर एक बार को अपने फ्राइडे के हाई को टच करने के लिए जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ टिल द टाइम 22,080 इज इंटैक्ट इन निफ्टी स्पॉट। मुझे इसमें प्रेशर ही दिखता है, थोड़ा सा ऊपर आए तो आप इसको पी बाय करके ही चलें आज के लिए। बैंक निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 46,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। जब वहां पे आता है तो आप एक बार को उस टाइम पर भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या रेट आ रहा होगा पीई का। बट जो भी रेट आ रहा होगा उस टाइम पे 46,800 पे पीई जो है वो आप बाइंग करके चलेंगे, या फिर 350 के ऊपर आप एक बार को। इनफैक्ट 380 के ऊपर 46,900 की पी, 46,900 पी एक बारी 380 क्रॉस करती है तब आप बाय करेंगे, 380 प्लस पे बाय करेंगे, अभी नहीं, अभी तो 315 चल रही है। तो वहां पे हम बाय करेंगे, या फिर नीचे का रेट अगर मिलेगा तो फिर हम इसको 160 170 के आसपास बाइंग करेंगे 46,900 की पीई को। एक और बहुत बढ़िया ट्रेड्स आते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो चाहे मंथली एक्सपायरी है। उसमें पेयर ट्रेडिंग होता है। कोई भी आप अगर इंडेक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी निफ्टी लेते हैं, तो उसमें हम आपको एक ट्रेड कराएंगे जिसमें स्टॉप लॉस तो बहुत ही 5-7 पॉइंट का मुश्किल से होता है, बट जो टेक प्रॉफिट है वो 3 to 4 टाइम्स मिनिमम हो जाता है। यानी कि उसमें आपको क्या है कि मार्केट प्लेस में पहले तो आपको अपने निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ये सारे लगा के आप रखेंगे, जिससे कि जब टाइम आएगा हम आपको बताएंगे तो आपको ढूंढना ना पड़े, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और पैनिक में कोई गलत चीज ना ली जाए। तो आप पहले ही मार्केट प्लेस में वो लगा के रखें मार्केट वॉच पे। मार्केट वॉच में जब आप लगाते हैं और ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको जो भी ऑप्शन बताई जाएगी, पी बाय होगी और सी बाय होगी, मोस्ट लाइकली उनका रेट 5-7 रुपए ही होगा। 5-7 निफ्टी में, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी, तो दोनों पी और सी 5 रुपए, यानी कि हम जीरो के हिसाब से 10 रुपए के लॉस से हम वो लेंगे। और अमूमन इस टाइम पर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आती है। पहले ही टेक प्रॉफिट लगाया जाए 15 से 20 रुपए का, वो 5 रुपए वाली कोई भी पी या सी जो है वो आपको 3 to 4 टाइम्स इमीडिएटली, नहीं तो घंटे 2 घंटे में जरूर मिल जाता है। तो उसके लिए भी रेडी रहें आप। एक्सपायरी डे वाले दिन के लिए, एक्सपायरी डे के लिए आपको बताया जाएगा कौन सी कॉल और पुट लेनी है। मिनिमल रिस्क में आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 3 to 4 टाइम्स आपको गेन होगा। बहुत ही रेयर होगा कि वो 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेट अस से कि अगर हम 7 to 8 ट्रेड्स लेते हैं पूरे महीने में, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी तीनों चीजों को मिला के हमने 8 ट्रेड्स भी लिए, तो रेयरली ऐसा होगा, मे बी 2 से 3 दफा ऐसा होगा कि जब आपको दोनों तरफ का प्रीमियम आपका लॉस हो जाएगा। बट 5 to 6 टाइम्स आपको ये दिखेगा कि 3 to 4 टाइम्स आपको वो पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके लिए आप वीकली एक्सपायरी के लिए इस बार तो थर्सडे कोई सारी एक्सपायरी होगी, तो थर्सडे के लिए आप तैयारी करके रखें। विल गिव यू सम स्प्लेंडेड कॉल्स with very very minimal stop loss and amazing take profits। आज के लिए जैसे मैंने कहा, ट्रेंट और आयशर मोटर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट अगर आप नेकेड शॉर्ट नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ इसकी पी बाय करके पी सेल करके चल सकते हैं। फ्यूचर अगर आप लेते हैं तो पी सेल करके चलें दोनों की। बाइंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे हाल और इंडिगो अच्छे लगते हैं, तो इनका आप सी को
सेल करके चलेंगे, फ्यूचर को बाय करके चलें, सो दैट आप एटलीस्ट नेकेड नहीं हैं। इसका मैं आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा प्रीमियम ग्रुप पे। जो लोग प्रीमियम में हैं दे वुड कम टू नो अबाउट इट। बहुत ही टाइट रेंज में आज मार्केट वर्क कर रहा है। आई वुड नॉट लाइक टू ट्रेड एट करंट मार्केट प्राइस। आई वुड रादर वेट कि अगर मैं सी बाय करता हूं तो मैं थोड़ा डिप का वेट करूंगा। डिप कैन बी अराउंड 20। निफ्टी डिप कैन बी 21,920 के आसपास जब आता है तो हम आपको मैसेज डाल देंगे प्रीमियम ग्रुप पे। आप वहां पे एक बार को कॉल बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आपको 46,300 टू 350 मिलता है, फ्यूचर्स की नहीं, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो हम इधर एक बार को 46,350 के आसपास हम यहाँ पे कॉल बाय करना चाहेंगे। वो आपको प्रीमियम ग्रुप पे मैसेज मिल जाएगा। अभी सीएमपी में मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। अगर कोई लोग ढूंढ रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे कोई ट्रेड मिल जाए तो अनफॉर्चुनेटली नो, आई कैन नॉट। आरईसी अगर आपको 444, 442 के आसपास मिलता है तो आप बाइंग बना सकते हैं। आरईसी बाइंग एट अराउंड 444, 442 हो सकता है या आज कुछ ना दे, एक दिन आपको होल्ड करना पड़े, तो आप इसको कैश में भी लेके चल सकते हैं अगर आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि 2000 का है लॉट और काफी बड़ा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको कैश में कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं। जो लोग फंड जिनके पास है तो वो इसका फ्यूचर लॉट भी 444, 442 पे बाय कर सकते हैं। आई गेस आज ही दे जाएगा, बट अगर आज नहीं देता है तो हम एक दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली बिटवीन 384, 382 पीएफसी को हम बाय करेंगे, 384 एंड 382। आई एम होपफुल कि ये आज ही आपको कुछ पॉइंट्स दे जाएगा, 3, 4, 5 पॉइंट्स तो आज भी दे सकता है आरईसी पीएफसी। बट इन केस नहीं देता है तो आप इसको बीटीएसटी समझ के भी कैरी कर सकते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। बट यस, फ्यूचर लॉट इसका बहुत बड़ा है, 3750 लॉट साइज है पीएफसी का। तो जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो वो या तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, नेकेड कॉल भी बाय कर सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको कैश में भी बाइंग करके चल सकते हैं। दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं। एनर्जी सेक्टर इस टाइम पर मैं थोड़ा एनर्जी सेक्टर में बुलिश ही हूँ। आज तो पोस्ट पोस्ट होली बिल्कुल मार्केट फ्लैश है, एज फ्लैट एज इट कैन बी। मेरे ख्याल से रूलर से भी ऐसी लाइन नहीं खींच सकते जैसी कैंडल्स आज बना रहे हैं। अगर स्केल लेके भी खींचेंगे तो इतनी स्ट्रेट नहीं बन पाएगी शायद। सो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो आज स्ट्रक्चर बन रहा है, अभी हम सीएमपी पे मैं कोई ट्रेड नहीं देना चाहूंगा। जो लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप पे हैं वो बने रहें, वहां पर आपको अच्छी कॉल मिलेंगी और मिली है। पास्ट में भी लास्ट वीक तो बहुत ही अमेजिंग रहा, 21,700 पे जब बाइंग बोला है, उसके बाद इमीडिएटली मार्केट नेक्स्ट डे शायद 22,150 पे आवरली चार्ट की रेजिस्टेंस थी। वहां पे मैंने शॉर्टिंग भी कराई थी, पी बाय कराई थी, जो कि करीबन 125 पॉइंट के लगभग मूव करी है बैंक निफ्टी निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी सिमिलरली काफी अच्छी मूवमेंट आई थी। तो लास्ट वीक बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। फ्राइडे को मैंने ट्रेड कराया नहीं, इंटेंशनली प्रीमियम ग्रुप पे मैंने डाल दिया था कि आज नहीं कराएंगे, बिकॉज वीक हैज बीन रियली गुड। मैं ज्यादा चांसेस नहीं लेना चाह रहा था। प्रॉफिट बुक करना, प्रॉफिट को बांधना वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीखना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम।
फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करके चलें। सिमिलरली आरईसी में एक रेजिस्टेंस है 465 का, बट मैं अभी इनको स्टॉक को सेलिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। 465 पे सेलिंग बन रही है आरईसी में, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं आरईसी को वहां पे शॉर्टिंग देख सकते हैं। पीएफसी भी 396 और 390 के 8 के आसपास, 398 पे इनफैक्ट एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आता है उसमें भी। सो डिसिप्लिन का पार्ट है, प्रॉफिट को बुक करके चलें वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। आप प्रॉफिट जब आ रहा है तो आप उसको बुक करें और बांधना सीखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो मेजॉरिटी ऑफ माय ट्रेनिंग प्रोग्राम इज फोकस्ड ओनली ऑन डिसिप्लिन एंड इट फोकसेस ऑन द फॉलोइंग द रूल्स ऑफ निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर। अभी कुछ स्पेशल ऑफर भी है, अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप को, 4999 का। 4999 का ये पैकेज है, मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। 2 वीक्स का पैकेज है, और ये जो कॉस्ट है दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू दी ट्रेड्स। अब बैंक निफ्टी निफ्टी का जो ट्रेड हमने कराया लास्ट वीक में, एक एक ट्रेड ही इनसे कहीं ज्यादा प्रॉफिट के थे। जो लोग केवल दो दो तीन तीन लॉट में ट्रेड करने, ज्यादा लॉट्स में नहीं भी करते हैं, उनके लिए तो एक दिन का प्रॉफिट था ये, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो हमारी फीस है। सो व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर, जब आप मेरे साथ ट्रेड कर रहे हैं, निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं। आपको मालूम है सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, मैजिकल लेवल्स निकल कर आते हैं। 95 से भी ज्यादा दफा हमने देखा है आउट ऑफ 100 कि हमारे लेवल्स के बाद 10 पॉइंट भी अगेंस्ट नहीं जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी इनफैक्ट 10 पॉइंट भी अगेंस्ट नहीं जाता है। इतना क्लोजली रिस्पेक्ट करता है लेवल्स को, मैजिकल लेवल्स हैं। आज क्योंकि थोड़ा गैप डाउन, एकदम से इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है, तो दैट मेक्स मी अ लिटिल नर्वस। आई वुड रादर लाइक टू वेट एंड देन टेल यू अ ट्रेड। अभी सीएमपी पे मुझसे आप ना पूछें तो बेहतर रहेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे चैट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं। ऑड अप करके एक एप्लीकेशन है विच गिव्स यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस, ट्रेडिंग प्रैक्टिस अकाउंट, जिसको आप जरूर डाउनलोड करें, आप आईफोन पे, एंड्रॉइड पे। और एक प्रैक्टिस अकाउंट पे आप ट्रेड करना जरूर सीखें, जिससे कि आपको रूल्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये चीजें आप रियल टाइम में शायद नहीं कर पाते हैं, बट प्रैक्टिस अकाउंट में करके फिर दोबारा रियल अकाउंट में जाएंगे तो वो इजी रहेगा। एंड एज आई जनरली से, व्हेन यू कम टू द स्टॉक मार्केट, थिंक बिग। ऑफ कोर्स यू थिंक बिग, आप करोड़ों रुपए का सोचें, बट स्टार्ट स्मॉल। आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एडवाइजर्स आ गए हैं, एनालिस्ट आ गए हैं, डिफरेंट टाइप की एडवाइजेस देते हैं विद नो एक्सपीरियंस, कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है वो दे रहे हैं, विच इज एक्चुअली रिस्की एंड फेटल फॉर ऑल द ट्रेडर्स। तो मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ कि इनिशियली टू स्टार्ट विद आप बहुत छोटे टारगेट रखें, 1000 2000 के ही आप अपने टारगेट रखें डेली बेसिस पे। जब 2 से 3 महीने आप रेगुलरली प्रॉफिट करते हैं, आपको दिखता है, कॉन्फिडेंस आता है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप ग्रीन है विद द हेल्प ऑफ निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर, फिर आप बढ़ा के उस टारगेट को 4 से 5 हजार कर सकते हैं। फिर 2 3 महीने वैसे ही करिए, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते हुए आप 10,000 20,000, और साल डेढ़ साल में आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे निंजा टेक्निक चार्टिंग को देख देख के, लेवल्स जान जान के, कि फिर तो आप, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट इन दैट केस। आप कोई भी जितने मर्जी लॉट्स को मल्टीप्लाई करिए, जो मर्जी टारगेट रखिए, यू कैन चेज योर ड्रीम्स। तब हम करोड़ों रुपए की भी लाखों और करोड़ों रुपए की बातें भी कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ
Think big and start small. This is what I generally recommend. If you have any questions, आप chat box में डालें. I'll be happy to reply them. Or else we'll have a live trading session once again tomorrow at 11 a.m. Monday to Friday. और उसके अलावा वीकेंड्स पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं. अभी भी एक 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है. वो तो क्लासरूम ट्रेनिंग है. उसके लिए भी अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने नंबर्स आप ड्रॉप करें. आप अपने अपने नंबर्स आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, निंजा टेक्निक के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी. आपके नंबर्स पे व्हाट्सएप कर दिया जाएगा. यकीन मानिए, विद निंजा टेक्निक सॉफ्टवेयर यू आर नॉट ट्रेडिंग इन डार्क. यू हैव अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन योर हैंड. और आजकल टेक्नोलॉजी का ही टाइम है. कुछ भी चीज आप करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करते हैं. ट्रेंड लाइन इज एन अमेजिंग लाइन. हमने बार बार देखा है ये येलो लाइन जो है बहुत ही बढ़िया काम करती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का. तो निंजा टेक्निक से बहुत लोगों की ट्रेडिंग, बहुत लोग मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स भी भेजते हैं निंजा टेक्निक के लिए. और बहुत लोगों की ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव हुआ है, बहुत लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, अकाउंट साइज बहुत बेटर हुआ है. निंजा टेक्निक के द्वारा आप अंधेरे में एटलीस्ट तीर नहीं चला रहे हैं. विद टेक्नोलॉजी इन योर हैंड इज ऑलवेज बेटर टू ट्रेड. विद सम टेक्नोलॉजी, विद सम सॉफ्टवेयर इन योर हैंड. अभी निफ्टी की जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा मैंने कहा 22,080 इज रेजिस्टेंस. बैंक निफ्टी का जो है 46,000 का 800 का रेजिस्टेंस है. तो पी को आप मार्केट वॉच में लगा के रखें, निफ्टी बैंक निफ्टी को, और पी को थोड़ा सा ध्यान दें. थैंक यू वेरी मच. I'll end up today's session and we'll catch up tomorrow in the live markets. आज मार्केट थोड़ी सुस्त है, बट हो सकता है 12:30 1 के बाद जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन अप होती हैं तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी. उसको कैच करेंगे हम लोग. प्रीमियम ग्रुप वालों को मैसेज मिलेगा ट्रेड लेने के लिए. गुड लक एवरीवन, ऑल द बेस्ट, एंड वील कैच अप टुमारो. हैव अ प्रॉफिटेबल डे एंड वीक अहेड.